ये कौन होते हैं ऐसे सीक्रेट बेल्ट को देखने वाले एजेंटों के बिना? ये कर दिया, ये बस इसी में खेला है सारा। तो हम तो माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे और ये दिखाएंगे इन पर पर्चा करने की। क्यों नहीं? हु इज दैट गाय जो उनके पर? उसने कहा ये इधर रख दो, नहीं कहते इधर, फिर उधर में से इधर करके फिर उधर को एडजस्ट से करके। पीछे कैमरा होता, पीछे से जूम होता कि हाँ ये पता चलता। ऐसी अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा है, अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा है, कभी साइन ऐसे कर रहा है, कभी साइन ऐसे करके ऐसे कर रहा है। तुम लोगों को भी चिंता करनी चाहिए भाई, तुम लोगों को भी डिबेट करनी चाहिए इस पे कि 36 वोट गिनने में अगर बीजेपी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है तो 90 करोड़ को वोट गिनने में क्या क्या नहीं कर सकते। कितने पॉइंट थे? कोई मोबाइल फोन अंदर नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। और काउंटिंग एजेंट के सिग्नेचर के बिना ये नहीं दिखा सकते। कैसे पता चलेगा? जो इन्होंने 8 कैंसिल किए हैं दिखाते कि जी ये इंक यहां भी है, या ये बीच में लग गई है स्टैंप जो है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। ये छुपाने वाली बात क्या थी? अगर किसी ने गलत डाला तो उसको दिखाना तो चाहिए था दोनों पार्टियों को, एजेंटों को। क्या एजेंट के बिना हो जाया करेगी इस बार? फिर तो फिर ऐसे है, फिर तो 24 में छोड़ दें, उम्मीद ही छोड़ दें। ईवीएम इनके घरों से मिलती है। पिछली वाली वीडियो दिखाना, जब इधर देखते हैं कि मैंने काम कर दिया, पहली बारी ये देखेंगे, ये अभी ना इकमार करके देखेंगे इधर। ये कौन होते हैं ऐसे सीक्रेट बेल्ट को देखने वाले एजेंटों के बिना? ये कर दिया, ये बस इसी में खेला है सारा। तो लोकतंत्र के बारे में अगर आपके मन में कोई अभी भी डाउट है कि देश में लोकतंत्र है, अगर आपके मन में ये है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀ ਲਵੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਗਲਤ ਪਲੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਡ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, चुना नहीं गया। मेयर आज चंडीगढ़ का सीट पर बिठाया गया, चुना नहीं गया। इसीलिए हमने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया कि अगर ऐसा ही करना है तो क्या फायदा हुआ? फिर खेल लो भाई अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से तुम वोट। अब ये भी घर से ले आते बैलेट पेपर वगैरह। देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है ना। तो ये बीजेपी के जो है ऑफिस बेरर हैं और नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, फिर इन्हीं को प्रेसिडिंग अफसर बनाने पर क्यों अड़ी थी बीजेपी कि यही होंगे? क्योंकि ये काम कर सकते थे। पिछली बार बीमार हो गए थे, अचानक से ठीक होके आगे 40 मिनट लेट आए हैं। क्या कर रहे थे? कहां थे ये? इनके सारे फोन टैपिंग होनी चाहिए। पिछले दिनों में इन्होंने बात कहां की? किस किस से डायरेक्शन आई इनको? चिंता इस बात की नहीं कि 36 वोट वाला छोटा सा शहर चंडीगढ़ इन्होंने लूट लिया। चिंता इस बात की है देश का क्या होगा। देश में अभी चुनाव आने वाला है, कैसे यकीन करेंगे लोग? अगर बीजेपी को ये लग रहा होगा कि हम हार रहे हैं, वो तो ईवीएम लेके भी भाग सकते हैं, क्योंकि कैंसिल करवा दो सारी, मास बड़े लेवल पर ईवीएम लेके भाग जाओ। अगर हार रहे हैं तो बस कैंसिल करवा दो, फिर देखेंगे बाद में। इलेक्शन कमीशन भी तो इन्हीं का है, तो कौन मतलब सुनेगा? तो हम तो माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे और ये दिखाएंगे इन पर पर्चा करने की। क्यों नहीं? हु इज दैट गाय जो उनके पास? उसने कहा ये इधर रख दो, नहीं कहते इधर रखेंगे,
फिर उधर में से इधर करके फिर उधर को एडजस्ट से करना। तो कौन था एजेंट, कौन था, क्या पता? आपको पता चल गया था कि कौन सी? ऐसे तो जा तो फिर पीछे से जूम होता ना, पीछे कैमरा होता, पीछे से जूम होता कि हाँ ये पता चलता। ऐसे अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा है, अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा है, कभी साइन ऐसे कर रहा है, कभी साइन ऐसे करके ऐसे कर रहा है। तो ये तो नीले रंग का ही सी देखो, तो उसे पेन नहीं था काम किया फिर ये पेन उसे करके देता सी कि जो लोगों का चुने हुए नुमाइंदे ने इस पेन से उसका कत्ल कर देना, उनके वोटिंग राइट का कत्ल कर देना, उनके चुनाव का कत्ल कर देना। तो आज डेमोक्रेसी की हत्या का दिन है और बाबा साहब अंबेडकर साहब की जो आत्मा है आज तड़पती होगी। क्या मैं संविधान में ये लिख के आया था कि अपनी मर्जी से वोट इधर कर लो, अपनी मर्जी से वोट इधर कर लो, और उसके बाद मेयर को रेडी रखो कि बस जैसे मैंने 16-12 कहा आ जाओ बैठ जाओ कुर्सी पे। मतलब कोई बात नहीं, जनता देख रही है सब कुछ, और जनता है जब मन में आ जाए ना कि भाई कहीं थोड़े कम वोटों से तो जीतने नहीं देंगे, ज्यादा वोट डालते हैं ताकि 5-7-10 हजार खराब भी कर गए तो 50,000 60,000 से जीतेंगे। जी जो हमारे 92 आए हैं उनका मार्जिन देख लेना, विधानसभा का मार्जिन 70-70 हजार है, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर ईवीएम से इधर उधर हो भी गए 5-10 हजार तो 70-80 का मार्जिन रखते हैं। पब्लिक है, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि लोग जो है इसको देख लें बार बार, और आप भी दिखाएं, कम से कम आज तो दिखाना वो करके गोल चक्कर लगा के कि ये देखिए ये साइन हो रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये क्यों इस पे किया गया है और ये कहां ऐसे क्यों रखी है। हाईकोर्ट में कल हमारे वकील जाएंगे, देखते हैं वहां डिबेट में क्या होता है। तो ये तो इनको तो जाने की जरूरत नहीं है, तो अपनी तरफ से चुने गए, अपनी तरफ से चुने गए ना जी, लोगों की तरफ से चुने गए।